हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मारवाड़ी कढ़ी गवारफली से। यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई गवारफली, कड़ी पत्ता लिया है मैंने यहाँ पे, और कटी हुई बारीक हरी मिर्च ली है, कुटा हुआ लहसुन की कलियाँ लिए हैं, बारीक बारीक कटी हुई प्याज ली है। फिर उसके बाद में मैंने दही ले लिया है। दही मथने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उसको अच्छे से मथना है, उसमें दाने दाने ना रहें, क्योंकि अगर दाने दाने रहेंगे तो आपकी कढ़ी अच्छे से नहीं बनेगी। दही को अच्छे से मथने के बाद में उसको मैं यहाँ पे छान रही हूँ छलनी से, जिससे कि उसमें कोई भी दाने ना रहें। अब मैं उसमें 2.5 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। मैंने अपने जितनी मैंने छाछ ली है उसके हिसाब से बेसन डाल रही हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से। आप भी जितनी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से, अगर कम है तो कम डालना है बेसन। अब इसको अच्छे से मिलाना है ताकि बेसन अच्छे से मिल जाए। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। मैंने इसको घोल में ही मिक्स कर लिया है अच्छे से। लाल मिर्ची पाउडर को अच्छे से मथना है ताकि बेसन और लाल मिर्ची पाउडर अच्छे से इसमें घुल जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और थोड़ा सा इसके साथ ही मैं घी भी लूँगी ताकि मेरी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बने। आप भी ऐसा कर सकते हैं या फिर अकेला घी में भी इसको बना सकते हैं। जैसे मेरा ऑयल और घी गर्म हुआ, मैंने तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च साबुत डाल दिए इसमें, थोड़ा जीरा दाना डाला है। इसी में मैंने थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ी सी मेथी डालेंगे। मेथी सबसे लास्ट में डालेंगे जिससे कि वो जले नहीं। अगर वो जल जाएगी तो मेथी का स्वाद कड़वा आएगा, इसलिए मेथी को ज़्यादा जलाना नहीं है। इसलिए जीरा राई पकने के बाद में मेथी डालेंगे। और अब इसको ज़्यादा देर भी पकाना नहीं है। अब मैंने इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल दी है और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फ्राई होने के बाद में इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब इसमें मैंने हींग ऐड कर दिया। आपको हींग अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि कढ़ी और दाल में हींग जितनी अच्छी होगी वो उतनी ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ता मैंने अपने घर पे लगा रखा है। अगर घर का होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस एकदम फ्रेश होगा तो उसकी खुशबू अच्छी होगी और खाने में भी बहुत अच्छा होगा वो। अब इसमें मैं कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये मैं सबसे बाद में इसलिए कर रही हूँ ताकि लहसुन का स्वाद कढ़ी में अच्छे से आए, ये ज़्यादा जले ना। और इसको हल्का फ्राई ही करेंगे हम। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने हल्दी पाउडर घोल में नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें थोड़ा कच्चा कच्चा स्मेल करती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा हल्दी को अच्छे से पकाने के लिए यहीं पे ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई फली ऐड कर दूँगी और इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये चिपके नहीं और ये पकने में इसको हेल्प करें। पानी डालने से गवारफली चिपकेगी नहीं और हमें बार बार चेक करना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये अच्छे से पक जाएगी और जल्दी भी पकेगी। अब इसको हम ढककर छोड़ देंगे कुछ 2-4 मिनट के लिए। जो मैंने कढ़ी के लिए घोल तैयार किया है, अब उसमें मैं साबुत धनिया कूट कर डालूँगी, जिससे कि कढ़ी का स्वाद और बढ़ जाएगा और धनिया की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा।
अब मैं ढक्कन हटाकर देखूँगी कि मेरी गंवार फली पककर तैयार हुई या नहीं। अब मैं गंवार फली को चेक करने के लिए चम्मच से काट के देख रही हूँ। गंवार फली यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने घोल बनाया है बेसन का वो इसमें ऐड कर दूँगी। और अब सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको घोल को चलाते रहना है, नहीं तो आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी और आपका पानी पानी ऊपर तैरता रहेगा और बेसन जो है वो पैंदे में जाके बैठ जाएगा। अब आपको 5 से 10 मिनट लगभग इसको आपको ऐसे ही लगातार चलाते रहना है जिससे कि आपकी कढ़ी अच्छी बने। शुरुआत में आपको कढ़ी को चलाते रहना है, लेकिन जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद में आप इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ सकते हो। आपको बाद में इसको लगातार चलाना नहीं है। कढ़ी को आपको घोल डालने से लेकर 40 से 45 मिनट लगभग पकाते रहना है जिससे कि कढ़ी अच्छी बने। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। मैं कढ़ी पकने के बाद में सबसे लास्ट में नमक डालती हूँ ताकि मुझे क्वांटिटी के अनुसार नमक डालने में आसानी रहती है। मेरी कढ़ी पककर तैयार हो गई है। अब उसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब मेरी कढ़ी पककर पूरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें कटी हुई बारीक धनिया पत्ती डालूँगी और अब मैं गैस की फ्लेम को ये डालकर बंद कर दूँगी। ये कढ़ी जितनी देखने में स्वादिष्ट लग रही है उतनी ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ज़रूर मारवाड़ी स्टाइल में ग्वार की फली से कढ़ी बनाना ट्राई करें। मुझे तो इसकी खुशबू से ही बहुत तेज़ भूख लगने लगी है, इसलिए मैं फटाफट इसको सर्व करके खाना खाने जा रही हूँ।